What is soul? Is there any evidence of reincarnation? How does the soul reincarnate? मतलब सोल की reincarnation की प्रोसेस क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? What is the biggest misconception about rebirth or reincarnation, and why it is important to know such things? नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग सोल। तो इन क्वेश्चंस को पहले मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इस सब्जेक्ट को या इन क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें। बिकॉज़ आज से 20 साल पहले जब मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को मेरे सामने आता था तो मुझे पता नहीं था और मैं डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता था। तो पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको अप्रोच कर सकें। क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ सोल? इज़ देयर एनी एविडेंस ऑफ रीइंकार्नेशन? हाउ डज द सोल रीइंकारनेट? मतलब सोल की रीइंकारनेशन की प्रोसेस क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन अबाउट रीबर्थ और रीइंकारनेशन, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सच थिंग्स। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप किसी की डेथ सेरेमनी में गए हैं, किसी की डेड बॉडी को देख रहे हैं, लेटा पड़ा हुआ है आपके सामने। आप जानते हैं कुछ मिसिंग है और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जब वो जिंदा था तब वो चीज़ उसके अंदर थी, लेकिन अब गायब है। तो सोल को समझने के लिए या तो आप किसी इंसान को बहुत गहराई से देखें या तो आप अपने अंदर में झांकें। बिकॉज सोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते, अपने 5 सेंसेस से पहचान नहीं सकते, लेकिन वो है। जैसे ग्रेविटी को हम लोग फील कर सकते हैं, किसी चीज़ को गिरने से हमें पता चलता है कि वो ग्रेविटी है। ऐसे ही सोल को हमें फील करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अप्रोच बहुत ही इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सोल? इसमें जितनी बार भी मैंने अपने आप को ये समझाया, बताया कि सोल वो चीज़ है जो कभी मरती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती, मैं हमेशा कंफ्यूज रहा। और फिर फाइनली एक पॉइंट पर मैं बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। इतना दुखी कि मेरा सोल के ऊपर से या डिवाइन के ऊपर से पूरा विश्वास ख़त्म हो गया। और तब मुझे समझ में आया कि कैसे आप इस पूरे पजल को अप्रोच कर सकते हो। सबसे सही तरीका है, इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दीजिए, व्हाट इज़ अ सोल, विद अ डिफरेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू सफ़र? क्या चीज़ है जो आपको दुख दे रही है? आमतौर पे जब भी हम दुखी होते हैं तो हम कोई ना कोई सोल्यूशन खोजते हैं, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो दुख एक ऐसी कंटिन्यूस चीज़ है हमारी लाइफ की जो खाली शेप बदलती रहती है। कभी आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, कभी किसी के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो गया है, कभी आपको अपनी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी पर ही गुस्सा आ रहा है। तो अलग अलग खाली शेप्स बदलता है, लेकिन दुख हमेशा रहता है। अगर थोड़ा सा सीरियस इंसान है, मतलब थोड़ा दूर का सोचने वाला इंसान है, तो उसको इस ख्याल से ही डिप्रेशन आ जाएगा कि हम मरने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है गौतम बुद्धा का अप्रोच सबसे सही है आत्मन को, सोल को समझने के लिए। तो सही क्वेश्चन ये नहीं है व्हाट इज सोल। अगर सोल को जानना है तो जैसे न्यूटन ने फल ऊपर फेंका और नीचे फल आया, ऐसे ही आप पूछिए कि कौन सी चीज़ है जो मुझे सफ़र करा रही है, और क्या इसका कोई कारण है, और क्या सफरिंग ख़त्म हो सकती है? क्योंकि ये सोल की फोर्स है जो सफरिंग को ख़त्म कर सकती है परमानेंटली। माइंड यू, सफरिंग को बाईपास नहीं करना है, सफरिंग को यूज़ करना है, मेडिटेट करना है। आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। ठीक है, एक कांस्टेंट की तरह मान लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में कांस्टेंट्स होते हैं, ऐसे मान लीजिए कि सोल कोई ऐसी एंटिटी है जो कभी मरती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती, बट दैट्स इट। अब आपकी यात्रा चालू होती है, और यात्रा कैसे चालू होगी? यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेचर ऑफ सफरिंग। अब दूसरा सवाल, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ रीइंकार्नेशन? मतलब सोल क्या दोबारा दोबारा पैदा होती हैं, और क्या कोई इसका प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है। एक डॉक्टर इयान स्टीवनसन हुए थे, डॉक्टर इयान स्टीवनसन। उन्होंने तकरीबन 3000 अलग अलग बच्चों का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने बताया कि उनको पिछले जन्म याद है। और मेरे कांटेक्ट में बहुत सी ऐसी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जैसे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स,
या आजकल हमारी जर्नी ऑफ सोल नाम की एक सीरीज चल रही है। इसमें अलग अलग लोगों ने, डॉक्टर्स ने, साइकेट्रिस्ट्स ने, हिप्नोथेरेपिस्ट्स ने लोगों को हिप्नोटाइज किया है, उनको पास्ट में लेकर गए हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग अपने पास्ट में जाते जाते पास्ट लाइफ में चले गए हैं। इसका प्रूफ इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि मैनी लाइफ्स मिनी मास्टर्स में जब डॉक्टर ब्रायन वीस एक पेशेंट को हिप्नोटाइज कर रहे थे, वो तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे कि कोई पास्ट लाइफ होता भी है। वो तो प्रॉपर इंग्लिश मेडिसिन वाले साइकेट्रिस्ट थे। जैसे एक इंग्लिश डॉक्टर होता है, वो खाली वो चीज़ मानता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, बट उनके सामने प्रूफ था कि एक पेशेंट अचानक से ऐसी बातें करने लगी जो इस टाइम का नहीं है, कई 100 सालों पुरानी बात थी। बट मैं आपको ये बात बता दूं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी स्टोरीज देख लें, किसी को डायरेक्टली भी मिल लें जिसने अपने पास्ट लाइफ को जिया है और उसको याद है, आपको इससे बिलीफ नहीं आएगा। तो अगर आप ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एविडेंस और प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रूफ, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर मेमोरी। इसको थोड़ा समझिए। आपके पास एक मेमोरी है जो कल की बातों को याद रखती है, एक हफ्ते की बातों को, जो पुरानी बातें हैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको याद रखती है, और जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, कौन से स्कूल में गए, आपका बचपन का दोस्त, ऐसी ढेर सारी चीज़ें अगर ज़रूरी हैं आपके लिए इमोशनली, तो फिर वो याद रखती है, अदरवाइज़ भूल जाती है। हर एक जन्म में हमारा पास्ट लाइफ का मेमोरी पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, लेकिन छुपा दिया जाता है। ये स्पेशली उनके लिए खोला जाता है जिनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गई है आसपास की दुनिया से। जैसे गौतम बुद्ध थे, या भगवान कृष्ण, या जो भी एनलाइटन मास्टर्स हैं, वो सब अपने पास्ट लाइफ को देख पाते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो अब बियॉन्ड साइकोसिस जा चुके थे। हमारा माइंड अगर अचानक से पास्ट लाइफ में चला जाए, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि हम इस जन्म के माता पिता और घर को बिलोंग करते हैं कि पिछले जन्म के। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी पास्ट की पर्सनालिटी इस पर्सनालिटी के अगेंस्ट में टकराती है और एक आदमी, इनफैक्ट बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। इसीलिए नेचर ने इसको एक बैरियर की तरह, एक सेफ्टी बैरियर की तरह आपके लिए बना के रखा है। लेकिन हाँ, आप एक्सेस कर सकते हैं और इसको विश्वास भी कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी सोल की सफरिंग वाली बात को ध्यान रखिए। क्योंकि इस दुनिया में फिजिकली जो भी चीज़ें आप जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब आपको अल्टीमेटली सफ़र करा रही है। और उसके बियॉन्ड जाने के लिए अगर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, बहुत सीरियसली इसको परस्यू कर सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस योर पास्ट लाइफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द सोल री इनकारनेट? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोल्स री इनकारनेशन? कि आखिर कोई सोल पुनर्जन्म लेती कैसे है? कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है, कोई फॉर्मूला है, या रैंडम है? इस दुनिया में कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। आम के पेड़ के ऊपर करेला नहीं उगेगा। नेचर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर है, मैथमेटिशियन है, आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है। तो सोल की इनकारनेशन का क्या प्रिंसिपल हो सकता है? इसको लॉजिकली अप्रोच करना होगा दोस्तों। जब मैं लॉजिकली बोलता हूँ तो मैं चाहता हूँ आप, डैनियल kahneman एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सिस्टम 1 सिस्टम 2 नाम की एक थियरी दी थी, उसको यूज़ करिए। सिस्टम 1 हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो फटाफट सोचता है, जो भी मन में आता है उसको सोचता है, और सिस्टम 2 वो होता है जिसमें आप बहुत गहराई से किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं। प्लस एक चीज़ और, सफरिंग। हम अपनी लाइफ में, ये क्वेश्चन पूछिए, हम अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे डिसाइड करते हैं और हमारी लाइफ में चीज़ें कैसे बदलती हैं? ये थोड़ा गहरा है और मुश्किल है समझना, क्योंकि एक तो अभी सोल के पुनर्जन्म के ऊपर हमको डाउट है, तो वो पुनर्जन्म होता कैसे है, इस चीज़ को आप कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके लिए मैंने अपने आप को एक बात बताई थी। आज से करीब 25 साल पहले मैं बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि मुझे मालूम ही नहीं था मैं परेशान हूँ। लाइफ के ज़्यादातर एम्बिशंस मेरे गिव अप हो चुके थे। पढ़ाई लिखाई कुछ ठीक से हो नहीं रही थी, करियर चालू नहीं हो रहा था, सब कुछ खराब चल रहा था। और फिर पता नहीं कहाँ से एक बात दिमाग में आई, मतलब किताबों को पढ़ के, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे मैंने भी किसी की, उस ज़माने में तो वीडियो बहुत कम होते थे, ऑडियोज़ हुआ करते थे, तो मैं किताबें पढ़ता था। और अचानक से एक बात मेरे दिमाग में आई कि मैं जो कुछ भी आज करता हूँ उसमें से मेरा कल कैसे निकलता है। ये बात उतनी सिंपल है नहीं जितना मैं बता रहा हूँ आपको। आज जो मैं करता हूँ, मान लीजिए कोई एक किताब पढ़ता हूँ, तो उससे मेरा कल का लाइफ कैसा होता है। एकदम लॉजिकल तरीके से देखिए, अगर आज आप अपने कपड़े को धोकर प्रेस करते हैं तो कल आप साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर किचन को साफ रखते हैं तो किचन में कॉकरोच छिपकली नहीं रहेगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जो कि जानवर नहीं करता, इंसान करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सिस्टम 2 है।
सिस्टम 2 मतलब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो 232 को 44 से मल्टीप्लाई करता है। उसको मालूम है कि इसका सोल्यूशन मैं जानता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। तो अपने आप से पूछिए कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कल आज से बेहतर हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेरा पुनर्जन्म कैसे होगा या किसी का भी पुनर्जन्म कैसे होता है। इसका सिंपल आंसर है वासनाएं, डिजायर्स और कर्मास। वासनाएं, डिजायर्स और कर्मास हम सब की गहरी वासनाएं हैं, सुपरफिशियल वासनाएं हैं। ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं जो हम पूरी कर पाते हैं और बहुत सी पूरी नहीं हो पाती हैं, और इन्हीं सब के प्रेशर में आकर के हम ढेर सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसको हम कर्म कहते हैं। तो जो कर्म हमने अनकॉन्शियसली किया है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और जो भी हमारी वासनाएं हैं जो बिना समझे बूझे हमने इकट्ठी की हैं, वो हमें दोबारा ऐसे ही सिचुएशंस में पैदा करती हैं कि हम और सफ़र करते हैं, या अगर कुछ अच्छा किया है तो हमें उसके लिए एंजॉयमेंट मिलता है। बट ये प्रोसेस एक बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से चलता है, और कमाल की चीज़ ये है, ये आपके हाथ में है। अगर आज आप एक छोटी सी सही चीज़ करते हैं तो कल आपका बेहतर होगा। तो अगर आपको न भी विश्वास हो कि पुनर्जन्म होता है, फिर भी आप मरने से पहले कुछ अच्छी चीज़ें लेकर पूरी ज़िंदगी करते हैं तो आपका अगला जन्म सही होगा। और वहीं पर जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, वो लॉजिक यही कहता है कि उनके पास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ये 3 चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ और रीइंकार्नेशन इज कर्मास, वासनास एंड अनफिनिश्ड डिजायर्स। इसलिए अगर आप मान लीजिए आप या आपके आसपास के कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में है, तो उसको बताइए कि जो भी आधी अधूरी इच्छाएं हैं उसको बलिदान कर दे, उसको सरेंडर कर दे। ऐसा है जैसे कि आपने किसी चीज़ को पकड़ रखा है, उसको छोड़ दे, नहीं तो आप दोबारा इस धरती पर उसी अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए परेशान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट रीबर्थ? व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट रीबर्थ? हमारे लिए रीबर्थ एक बड़ी अम्यूजमेंट वाली चीज़ है। बहुत से लोग जाते हैं, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं। जैसे आप फिल्में देखते हैं, उसको याद करते हैं, आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे मन में ये भी एक अवधारणा है कि अगर हमें पक्का हो जाए कि हमारा पास्ट जन्म कैसा था तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि नॉर्मल माइंड, जिस माइंड के ज़रिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नॉर्मल माइंड जिस माइंड के ज़रिए आप पार्टीज़ में एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, दोस्ती करते हैं, ब्रेकअप्स करते हैं, नॉर्मल माइंड जिसके ज़रिए आप सरफेस पे लाइफ जीते हैं, उसके ज़रिए अपने पास्ट लाइफ को जानना इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितनी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लीजिए, जगने के बाद बहुत से लोगों को हेल्प भी हुआ है उससे, लेकिन फिर भी आपको पक्का भरोसा नहीं होगा। आप जब तक अपने ब्रेन को साधेंगे नहीं, एक ब्रेन जो कि मेडिटेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता अपना पास्ट लाइफ। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, और इसी के तहत बहुत से लोग परेशान हैं इस उम्मीद में कि हमको अपना पास्ट लाइफ किसी और से मालूम कर लें, और बाकी सब दुनिया इस चीज़ को विश्वास नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल सकता है, और आपको एक डेथलेस स्टेट में आपकी सोल तक पहुंचने का जरिया हो सकता है, लेकिन इस माइंड से नहीं। अब लास्ट में ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बार, किसी तरह से एक बार आपको इस बात पर डाउट आ जाए, विश्वास नहीं, डाउट आ जाए कि आपके अंदर में कोई ऐसी एंटिटी है जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। एक स्ट्रीम, जैसे एक नदी होती है, उसका बहाव कभी बंद नहीं होता। एक बार आपको इस चीज़ का भरोसा हो जाए, तब सब कुछ बदल जाता है। मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे याद नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैंने कब भगवान ईश्वर के बारे में होश में आया था। पापा मम्मी मंदिर ले जाया करते थे, हनुमान चालीसा पढ़वाया करते थे, लेकिन विश्वास नहीं था, इसलिए पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल रही है। फिर 2003 में पता नहीं कैसे मुझे इस बात पर डाउट हो गया कि कुछ है, और वो कुछ बाहर नहीं, मेरे ही अंदर है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था डॉक्टर के पास अपना दांत दिखाने के लिए। RCT कराया मैंने एक दांत में। तो जब वो ड्रिल चलाते थे तो एक पॉइंट के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते थे जहां पर एनेस्थीसिया देने के बाद भी पेनफुल पॉइंट था। वो जस्ट टच कर जाए तो एकदम हालत खराब हो जाती थी। तो डॉक्टर फटाक से अपना इंस्ट्रूमेंट हटा लेते थे। वो पेनफुल स्पॉट मेरे ही बॉडी में है, ये मुझे पता है। फील नहीं होता बट पता है। ऐसे ही मुझे ये भी पता है, मेरी मेमोरी को, कि मेरे अंदर में एक ऐसा स्पॉट है
जो पेनलेस है, जो डेथलेस है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी डेथ होगी तो आप बॉडी तो नहीं है, इसलिए बॉडी तो गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बॉडी के बाद की चीज़ वो आप हैं, और वो है माइंड। और माइंड मतलब अ सेट ऑफ मेमोरीज एंड बिलीव्स। जिस चीज़ को आप मान लेते हैं, अगर आप ये मान लेते हैं कि मैं बॉडी हूँ और मैं मर चुका हूँ या मरने वाला हूँ या लोग मरते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका चूक जाएगा इस डेथ के बियॉन्ड जाने का। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द सब्जेक्ट ऑफ सोल इज नॉट अ एब्सोल्यूट सब्जेक्ट कि हाँ आपके अंदर में भगवान है और वो कभी मरता नहीं। जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक आपके लिए सच नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें आपको एक्टिव रोल लेना पड़ेगा, आपको रोज़ जीना पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपकी बॉडी में आपकी सेहत है, आपकी बॉडी में म्यूज़िक है, आपकी बॉडी में जॉय है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्टिवली करके निकालनी होगी। ये मामला केवल विचार का नहीं है कि आप मेरी बातें सुन लें और आपको भरोसा हो जाए। थोड़ा सा इमेजिन करिए वो लास्ट सबसे पेनफुल इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है, क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। उसके पहले मैंने बहुत सोल के बारे में पढ़ा था और हमेशा वो सारी की सारी चीज़ें डिज़ायर बन जाती थी। सोल डिज़ायर की चीज़ नहीं है, सोल विचार की चीज़ नहीं है, सोल बातचीत की चीज़ नहीं है। सोल है महसूस करने की चीज़। सोल है एक ऐसी प्रेजेंस जिसकी वजह से सब कुछ जाना जाता है, और उसको जानने के लिए आपको सारे एक्सपीरियंसेस से अपने आप को इमोशनली डिटैच करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रेन के सेल्स डेवलप करने पड़ेंगे। हम लोग एक कोर्स कराते हैं, ज़ेनो का कोर्स, जिसमें कि हम लोग पर्सनल लेवल पे आपको गाइड करते हैं। ज़ेनो की स्पिरिचुअल पाथ के नाम से वो चल रहा है। उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि कैसे आपके ब्रेन में वो स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको खुद डेवलप करना होगा सेल्स। क्योंकि सोल के लिए फ़िलहाल आपका ब्रेन का हार्डवेयर तो डेवलप्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं है। तो इट्स अ जर्नी दैट यू हैव टू स्टार्ट। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हुए, बट खाली इंटरेस्टेड मत रहिए, इस इंटरेस्ट को डीप इंटरेस्ट बनने दीजिए। इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उन वीडियोस को एक्सप्लोर करिए, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ आइए ज़ेनो का पर्सनल कोर्स में। हम आपको केवल ये नहीं बताएंगे कि सोल क्या होता है, आप इसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे रोज़ अपनी लाइफ में, और एक बार आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा तो लाइफ जॉय बन जाती है। डेथ, डिजीज़ और डिसेबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए मजाक बन जाता है। ठीक है।